हाथ आपने अपने ऊपर कर लिए एंड बिल्कुल आपने खुद चेयर बन जाना है। तो आपने तकरीबन इसके 4 राउंड्स करने हैं और उस दौरान आपने उठना नहीं है कि आप यहाँ आकर सीधे हो गए। और कहीं पर भी जिनको घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी कभी भी वो अपने घुटनों को किसी भी एक्सरसाइज में इस तरह से लॉक नहीं करेंगे। ये बताओ कि अब लोअर बॉडी फैट आ गया, कम कैसे करना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए और कितनी रिपीटेडली हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? अंबर नंबर 1 एक चीज़ जो अभी जरताशा बात करी थी उसमें से एक टिप देती चलूँ माइंडफुल ईटिंग की। जिस तरह उन्होंने कहा कि ब्रेन को आपके सिग्नल ही नहीं जा रहा होता, एक आदत आप अपनी चेंज कर लें, आपकी लाइफ चेंज होगी। अब हाथ से खाना खाना शुरू करें। हाँ। जब आप स्पून या कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपकी टिप्स में अल्लाह ताला ने सिग्नल रखा हुआ है। जब आप हाथ से खाना टच करेंगे और उसके बाद उससे पहले ही आपके स्टमक में या जो भी जूसेस ज़रूरी होते हैं वो सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। इसलिए योगा में या हमारी जितनी भी होलिस्टिक आर्ट्स हैं उसमें कहते हैं आप खाने को ज़रूर टच करें, खाना हाथ से खाएं। सो पहली आदत तो आप अपनी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो सुन्नत है वो उसका तरीका भी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है हमारे मजहब में कोई ऐसी चीज नहीं है बिल्कुल जो कि आपको इन अ वे नेचुरल वे बेनिफिट ना नेचुरल वे। और आज आके दुनिया उस पर रिसर्च करी कि अच्छा इसका ये रीजन है। सो एक चीज क्लियर करती चलूं जरा लोगों के लिए कि प्लीज, मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे और जितने भी लोग पियर शेप्ड बॉडी के लोग हैं उनको प्लीज बख्श दीजिए, क्योंकि उनकी लोअर बॉडी जो है उनकी बॉडी टाइप ये है, ठीक है, तो वो हैवी होती है। अगर तो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका बीएमआई नॉर्मल नहीं है और आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको रिड्यूस करने की जरूरत है वेट, तो आप टोनिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज उनको नेचुरल वो नेचुरल है, आप सिर्फ वॉक करें, ठीक है। सो 2-3 चीजों से आपकी लोअर बॉडी जो है वो ठीक होती है। एक तो वर्कआउट, एक योगा, स्ट्रेस की जिस तरह उन्होंने बात की, आप जब बहुत जगह आप एक जगह बहुत देर तक बैठे हुए हैं तब भी आपके साथ ये होगा। पियर शेप्ड हैं, जीन्स पर इल्जाम डाल दें क्योंकि जीन्स आपकी तय करेंगी कि आपका फैट कहाँ डिपॉजिट होना है। सो अब जब हम योगा की बात करते हैं तो आसान सी एक चीज करेंगे, इसको हम गॉडेस पोज कहते हैं। आपने जिस तरह हम नॉर्मली वर्कआउट में हम अपने कर रहे होते हैं सुमो स्क्वाट, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वैसे होगा। अब आपकी मर्जी, आपने हाथ यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जैसे भी। अब आपने करना ये है कि आराम से आपने जिस तरह आप एक चेयर पे बैठ रहे हैं, अब आपने इस पोस्चर में पहले आपने ऑब्वियसली वार्म अप किया होगा। इस पोस्चर के अंदर आपने टाइम गुजारना है, तकरीबन 30 सेकंड से स्टार्ट करना। शुरू में ही आपके यहाँ बर्निंग की एक सेंसेशन आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये मसल इंगेज होगा और फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। सो आपने सबसे पहले तो गॉडेस पोज, इसके अंदर 30 सेकंड्स 2 से 3 दफा हर एक्सरसाइज जो आपको बताई जा रही है 30 से 40 सेकंड तक आपने उसमें होल्ड करना है, या रेप्स की जो हम बात करते हैं आपने फिर भी टाइम इतना उसके अंदर गुजारना है। एंड रिलैक्स। उसके बाद अपनी लेग्स को आप करेंगे शेक एंड देन आता है आपका चेयर पोज। योगा में आपने सिर्फ ये करना है कि आपके जो शोल्डर्स हैं उससे थोड़ा सा आपने बाहर अपने पाँव को निकाला होगा, बस आपने इस तरह से ध्यान रखना है। हाथ आपने अपने ऊपर कर लिए एंड बिल्कुल आपने खुद चेयर बन जाना है इस तरह, ठीक है। क्योंकि सारा दिन हम बैठे रहते हैं तो हम चेयर का एहसास करेंगे हम उन पे क्या जुल्म कर रहे हैं। सो हम इतना जुल्म कर रहे हैं बैठ के, आप अपने आप को एहसास दिलाएं कि आप आज चेयर हैं। एंड यहाँ तक आपने 30 से 40 सेकेंड्स तक आपने इस चीज में होल्ड करना है। अच्छा, बहुत सारे और ये कितनी रेपिटेशंस होनी चाहिए? 2 से 3 शुरू में। और अगर किसी से उसको लग रहा है किसी को कि यहाँ मेरे प्रेशर आ रहा है, बैक पे प्रेशर आ रहा है, तो सबसे एक आसान चीज ये होती है कि आपने इसको दीवार के साथ परफॉर्म करना। आप दीवार के साथ आपने सहारा ले लिया और आप फिर बिल्कुल ही अपनी बैक को स्ट्रेट कर पाएंगे। दूसरी चीज एक होती है नॉर्मल, बस आपने इस तरह अपनी पोजीशन को सेट करना ही, मैं बता रही हूँ बिगिनर के लिए, ठीक है। आपने अपने हाथों को ऊपर किया, यहाँ एक तरह से हम जिस तरह कहते हैं लंज करना। अब योगा में लंज जो मैं कर रही हूँ, मैंने पीछे वाली टांग को अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ मूव नहीं किया। सो आपने यहाँ रहे एंड जैसे ही आपने अपनी पोजीशन सेट की 30 सेकेंड्स आपने इस पोस्चर में रहना है एंड 30 सेकेंड्स आप, मतलब ये दोहराना है और इसको एक रेप आपने ये यहाँ करनी है, यानी जिस तरह हम हाई नी करते हैं तो सिंगल हाई नी आपने ये करना है सिंगल लेग से। यानी यहाँ गए 30 सेकंड्स यहाँ गुजारने के बाद इसको जैसे ही आपने पोस्चर को रिलीज किया तो आपने ये स्टेप करना है एंड देन रिलैक्स। जब हम 30 सेकंड बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? कैन वी होल्ड लाइक 30 सेकंड? यस, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। रिमेंबर, जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको, जिस तरह हम ट्री पोज करते हैं योगा में, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा यहाँ पर या यहाँ पर उन्होंने अपनी लेग रखी होती है। अगर आप यहाँ पर भी रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं,
आप में एक तो बैलेंस आएगा आपकी जात में, और आपको फोकस करना आपके लिए चीजों पर आसान हो जाएगा। दूसरा, आपने अपनी लेग पर एक तरह से अब आप उसको काम पर डाल रहे हैं, जो कि आप बैठे हुए हैं और आप रेस्टिंग मोड में हैं। तो आप जब काम पर अपने मसल को डालेंगे, ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस पर असर डालना और जो अभी हम माइंडलेसनेस की बात कर रहे थे और माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे, ये दोनों, ये जो आपका योगा है, ये आपको फोकस भी आपका अच्छा करेगा, आपका फोकस अच्छा करेगा, आपका स्ट्रेस रिलीज करेगा, आपकी सोच में यकसुई लेकर आएगा, जिसे इसलिए हम कहते हैं माइंड बॉडी सोल, क्योंकि तीनों चीजों का कनेक्शन है जो बहुत जरूरी है। अब मैं लोगों को वो चीज कराने लगी उस टाइम पर जो बहुत सारे लोग मुझे कर्ज करते हैं, और मैं उनको कहती हूँ कि ये आपने करनी है, इसे कहते हैं क्रैब वॉक, और आपने इस तरह से साइड टू साइड मूव करना है यहाँ पर। अगर तो आप योगा कर रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर रुक जाएं और थोड़ी देर के बाद एक स्टेप लें, एंड अगेन यहाँ रुक जाएं, नैरो, एंड सुमो। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपल आप इस तरह वॉक करते हुए चले जाएंगे, क्रैब वॉक, यानी क्रैब आपने देखा होगा साइड टू साइड चलता है, तो एग्जैक्टली दैट्स द सेम थिंग। अब आपने किस तरह करना है कि ये एक राउंड हो जाएगा आपका एक मैट के एक साइड पे, राइट? तो आपने तकरीबन इसके 4 राउंड्स करने हैं, और उस दौरान आपने उठना नहीं है कि आप यहाँ आकर सीधे हो गए, आपने एग्जैक्टली इसी तरह वापस जाना है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई भी वेट पकड़ लेंगे, लेकिन शुरू में मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आप पर बहुत ज्यादा बॉडी पर बोझ आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी इसको स्टार्ट किया, तो हम कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहते। उसके बाद हमारा फेवरेट काम, मैट पर आने से पहले एक चीज, एक एक्सरसाइज बता दूं जिसे हम साइड लंज बोलते हैं। एग्जैक्टली योगा में भी ऐसे होगा, आपको जिम वर्कआउट्स करने वालों को भी पता होगा कि ये उसमें होता है। अब आपने साइड लंज करना है, योगा में क्या करेंगे, आप होल्ड करेंगे यहाँ, ठीक है, हाथ आपने यहाँ रखा हुआ है या यहाँ रखा हुआ है, अब आपने होल्ड किया हुआ है इस पोजीशन में। अब आपकी इस लेग में, इनर थाई में आपके स्ट्रेच आएगा, एंड इस साइड पर आपने सारा अपना बॉडी वेट लिया हुआ है, सो आपका बिगेस्ट मसल टारगेट हो रहा है जिसकी हम बात करें। अब जब हम बात करते हैं वर्कआउट्स की, तो उसके अंदर हम इसमें मूव करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं साइड लंजेस। आपने साइड टू साइड मूव करना है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ये इनर थाई में जो आपके फैट है, जब आप बैठते हैं तो वो पता चलता है कि वो अच्छा, फैट जो है। घुटनों का दर्द है, क्या वो भी इससे बेहतर हो सकता है, ये जो एक्सरसाइजेस आप बता रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं घुटनों के दर्द की, यूजुअली, और अर्ली एजेस में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल, अब जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन और इस किस्म के मसलों के साथ घुटनों का दर्द। अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि घुटनों का दर्द किस लिए। अगर हम जनरलाइजेशन में बात करें कि आम आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप जितनी भी एक्सरसाइजेस जिसमें रोटेशन होती है थोड़ी सी या मूवमेंट होती है, वो आपने किया, वार्म अप करने के बाद आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, लेकिन कोशिश करें किसी सहारे के साथ करें, ठीक है, बिकॉज बैलेंस आउट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और कहीं पर भी जिनको घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी कभी भी वो अपने घुटनों को किसी भी एक्सरसाइज में इस तरह से लॉक नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा इसको रिलैक्स रहने दें, आपका पोस्चर बन जाएगा। हल्का सा आपने इसको रिलैक्स रहने दिया और इस लेग पर आपने वजन दिया एंड आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, तो आपका पोस्चर बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मूव करना है ताकि आपके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, नी के इर्द गिर्द के मसल्स, वो टाइटन हो और स्ट्रेंथन हो। उस वजह से आपके फिर घुटने जो है ना वो वजन ले पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हमारे इसीलिए घुटनों में दर्द हो रहा होता है कि हमने अपनी बॉडी पर इतना बोझ डाल दिया, मसल्स कमजोर हैं। ज्यादातर यही प्रॉब्लम है जो मेरी क्लाइंट्स में भी, या कार्टिलेज लॉस ओवर यूज की वजह से, या जेनेटिक्स का इशू, जो भी इशू है, या सर्जरी होने वाली है। तो मैं इनको यही कहती हूँ कि आपने उन लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ जो कि लोअर बॉडी के लिए भी आ जाएगा कि किस तरह से होगा। आपने क्या करना है, अपने साथ ही साथ आपका फैट भी रिड्यूस होगा इस एरिया का, और आपने इस चीज़ को सिंपल आपने सिर्फ रोटेट करना है। अच्छा, अब किया क्या हुआ है कि मैंने इसको यहाँ लॉक नहीं किया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हल्का सा आपने बेंड रखा, रिलैक्स रखा। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे आपको अपने इस एरिया में फील हो रहा होगा कि अच्छा ये मसल मेरा एंगेज हुआ है एंड इट्स गेटिंग टफर, साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और आपने रिलैक्स किया। और अच्छा, कितनी दफा करनी है? आप 10 एक साइड पे और 10 दूसरी साइड पे 2 से 3 दफा इस तरह होगा। इस लेग पे कंप्लीट किया, दूसरी लेग पे स्विच कर जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहे वो लोअर बॉडी फैट के लिए हो या हम इसी चीज के लिए बता रहे हैं जिस तरह से कि आपके अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पर अपनी हील टच करने की कोशिश करनी है। सिंपल ये, या अपनी टोज। हील थोड़ी सी ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेच चाहिए होती है। यस, और वो दिखने में बड़ा आसान लग रहा होता है। और आपने जो ये पॉइंट रेज किया ना, इससे मुझे एक चीज का ख्याल आया और वो मैं बता भी दूं। बहुत सारे ऐसे लोग
जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप वॉक करें या कार्ब्स की एक्सरसाइज करें, ये exercise मसल करें, आपने हाँ। इतना इंगेज नहीं हुआ होता, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी डायबिटीज यानी आपके शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये मसल जो है ज्यादातर ग्लाइकोजन को उस तरह स्टोर नहीं करता। सही। तो फिर वो एनर्जी यूज करेगा बॉडी की। आपने क्या करना है, इनहेल, एक्सहेल एंड अब इसको परफॉर्म करना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इस स्टे को बढ़ा दिया, इट्स लाइक 1 2 3 डाउन। आपने हील की मदद से नीचे आना है, एकदम से बॉडी को जर्क नहीं चाहिए, देना। ठीक है। सो आप और मसल को कंट्रोल करके मसल की मदद से आप वापस आते हैं। जैसे हम जितने भी क्रंचेस कर रहे होते हैं उसमें हम कहते हैं आपने अपनी कोर की मदद से ऊपर उठना है, ना कि अपनी गर्दन और अपने बाजू से, इसीलिए आपको इंजरी होती है। सो हमेशा याद रखें, जो लोगों को अभी डायबिटीज की शिकायत हो रही है या प्री डायबिटिक है, आप वॉक करना, इसलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं आप वॉक करना शुरू करें, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज बैठे बैठे भी, आप जिस तरह चेयर पर बैठी हैं अंबर, आपने क्या करना है, सिर्फ इसको नीचे रख के पाँव को एग्जैक्टली इस तरह जैसे हम नॉर्मल बैठे होते हैं, आपने सिर्फ रेज योर हील यहाँ। It's अभी very आपका simple, एंड है इट्स ना? वेरी Very सिंपल simple. कि कहाँ डायबिटीज और हाँ। कहाँ उसको हम लोअर करने की बात करें, बट मेडिसिन नहीं छुड़ा रहे। हाँ, हाँ, जाहिर जो है। जरूरी है वो आपने करनी वो है, काम करना है वो आप आपने। करेंगे। एक